हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज हम एक्सपोनेंट इन पावर को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 13। एक्सरसाइज 13.1 हमने कर ली थी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको हमें एक्सपोनेंट जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे हमने, एक्सपोनेंट इन पावर पार्ट 1 का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने ये चीज सब एक्सप्लेन करी है। अगर आपको चाहते हो उसको भी अच्छे से देखना तो आप पार्ट 1 जो है एक्सपोनेंट इन पावर का उसको एक बार देखिएगा। अभी हम क्या करेंगे, इनमें क्वेश्चंस जो हमें दिए रहेंगे उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम उनको सॉल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बोल देते हैं सिर्फ सिंपलीफाई करो, ऐसा नहीं बोलते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करो या इसका ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं, बस वो बोल देंगे सिंपलीफाई। तो हमें आप चाहो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके करो, अदरवाइज सिंपल नॉर्मल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी पावर को मल्टीप्लाई में लिखकर। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 to the power 2 multiply 3 to the power 4 multiply 3 to the power 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो आपको देखना है कि अगर ये बेस सेम है ना, 3 3 3, देखो 3 बार है ना, 3 3 है और बेस है ना, ये बेस होता है हमारा, याद है ना, और ये पावर एक्सपोनेंट आप जो बोलना चाहें, ठीक है। तो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। देखिए ये फर्स्ट वाला जो हमारा है, x to the power m multiply x to the power n is equal to x to the power m plus n। इधर x क्या है, बेस है ना, x x देखो सेम सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब बोलो मैम अब यहाँ पर तो 3 ही है, उधर तो आपने बताया x की पावर m into x to the power n, यहाँ पे तो 3 है। तो कोई बात नहीं, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको थर्ड से सॉल्व करेंगे। तो अभी जब तक ये 2 सॉल्व कर रहे हैं तो तीसरा नंबर होगा ना हमारा, उसको एज इट इज मतलब ऐसा कैसे उतारेंगे। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट स्टेप में तो मैं ऐसा कैसे क्वेश्चन उतारूंगी, 3 to the power 2 multiply 3 to the power 4 multiply 3 to the power 8। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। कौन सा वाला हम लॉ लगा रहे हैं इसमें, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि आप कौन सा वाला लगा रहे हो। मल्टीप्लाई x to the power n, तो क्या हो जाएगा x to the power m plus n। अब क्या हो जाएगा, हियर मतलब यहाँ पर हम जो लगा रहे हैं लॉ, इधर x क्या है हमारे लिए, बेस क्या है हमारा 3, m और n क्या है, m है हमारा 2 और n क्या है 4। ओके, अब ये वाला लॉ इसमें लगा देते हैं, हमें ये दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले साइड में, x to the power m plus n। ये तो हमें दिया ही हुआ है ना इस फॉर्म में, तो x to the power m मल्टीप्लाई x to the power n, देखो ये तो दिया ही हुआ है। अब ये जो दिया है उसका अपोजिट वाला हम निकालेंगे, x to the power m plus n, तो क्या आ जाएगा 3 और पावर क्या है 2 plus 4, मतलब x to the power m plus n। और ये मल्टीप्लाई में जो था ये दिस वन, ये एज इट इज लिखेंगे हम 3 to the power 8, है ना। अभी हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया है, तो क्या आ जाएगा 3 to 3 2 plus 4 3 to the power 2 plus 4, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 6 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 to the power 8। अब देखिए 3 to the power 6 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 8, वापस अगेन हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, वही x to the power m multiply x to the power n, तो क्या आ जाएगा x to the power m plus n। तो ये क्या हो जाएगा, हियर बेस अगेन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब x क्या हो जाएगा हमारा 3, m और n की वैल्यू जल्दी से बताओ, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। क्या आ जाएगा x to the power m plus n, मतलब x हमारा 3 और m plus n मतलब 6 plus 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 14। आया समझ में? तो यही हमारा होगा क्या आंसर। अब बोलो मैम आपने यही क्यों छोड़ दिया, आपने इसको पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि इन्होंने बोला सिंपलीफाई तो करना है ना, सिंपलीफाई तो करना है, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में। क्लियर? इसके हम हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना।
चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 to the power 15 divided by 6 to the power 10। अब यहाँ पे कौन सा हम लॉ लगाएंगे, x to the power m divided by x to the power n। तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है और डिवाइड होता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, पावर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। यही रूल होता है, दिस सेकंड वन रूल। तो हियर हम लिखेंगे क्या है, आप स्टेप फर्स्ट में तो उतारेंगे एज इट इज क्वेश्चन जो है हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे हियर x हमारा क्या है, बेस क्या है जल्दी से बताओ, 6, और m की वैल्यू क्या है 15, और n क्या है हमारा 10। चलिए अब जल्दी से फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। x है हमारा क्या 6, m की वैल्यू क्या है 15, और n क्या है हमारा 10। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और हमें आंसर क्या लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर हुआ। चलिए अब एक देख लेते हैं हमारा थर्ड रूल के जैसा, पावर के ऊपर पावर। 8th क्वेश्चन है 3 to the power 4 उसकी होल पावर 3, मतलब पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाएगा x to the power m उसकी होल पावर n। तो क्या लग जाएगा, क्या हो जाता है, पावर के ऊपर पावर की तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जल्दी से बताइए, हियर हमारे पास x क्या है, नीचे बेस क्या है 3, और एक पावर क्या है उसके ऊपर 4, और उसके ऊपर भी पावर क्या है 3। तो पावर के पावर ऊपर पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेस को लिखा एक बार और पावर का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 12। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना था तो हम इसको यही छोड़ देंगे। आया समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के। अभी तक के जो हमने इसमें क्वेश्चन सीखे उसमें ना हर एक क्वेश्चन में एक एक लॉ लग रहा था। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दो लॉ एक साथ लगेंगे, तो कैसे करेंगे वो, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 5 की पावर 2 उसकी पावर 3, ओके, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बारी बारी से जितने भी लॉ लग रहे हैं वो लगाएंगे। अभी देखिए, अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें एक तो डिवाइड वाला लगेगा, है ना, डिवाइड वाले में क्या होना चाहिए, एक ही पावर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा होता, मान लीजिए, मानना है अभी, है ना, 5 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, सिर्फ ऐसा होता तो हम क्या इसको डायरेक्टली लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले तो डिवाइड का रूल तो लग नहीं पाएगा, पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, x टू द पावर m उसकी होल पावर है, उससे मेरी क्या हो जाएगा, एक सिंगल पावर में आ जाएगा, उसके बाद में डिवाइड वाला लगाऊंगी। क्या मैं लगा सकती हूँ पहले डिवाइड वाला, नहीं, डिवाइड वाला लगाने के लिए मुझे इसकी सिंगल पावर करनी पड़ेगी, है ना, एक डबल पावर में चलेगी। तो सिंगल पावर में करने के लिए पहले मुझे ये वाला लॉ लगाना पड़ेगा, फिर ये सिंगल पावर में हो जाएगा, फिर हम उसको डिवाइड वाला लॉ लगाएंगे। क्लियर, समझ में आया, पहले कौन सा लॉ लगाना है, तो पहले ये लगाएंगे हम लोग, x टू द पावर m उसकी होल पावर है, तो क्या हो जाता है x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, तो इधर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये एज इट इज। जब तक हम एक लॉ लगा रहे हैं तो दूसरे वाले के सब जो नहीं कर रहे हैं उसको एज इट इज उतारेंगे, मतलब ऐसा कैसे ही। अब ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 into 3 मतलब 5 टू द पावर 6, 2 3 जा 6 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। अब आगे हम लगा सकते हैं सेकंड डिवाइड वाला जो है हमारा, क्या होता है x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n। तो ये क्या हो जाएगा, 5 एक बार लिखा, m minus n मतलब 6 minus 3, तो क्या हो जाएगा 5 to the power 3, और इसको हमको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। समझ में आ गया आपको, जब दो हमारे लॉ लगेंगे तो उसको वन बाय वन तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, बोलेंगे सिंपलीफाई करो, है ना, और उसमें लॉ का यूज करना हमें जरूरी नहीं रहेगा, आप कर भी सकते हैं, उनका कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको लॉ लगा के करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका।
सिंप्लीफाई and express each of the following in exponential form. देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 32। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है वो देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ था यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना ही था, नहीं करेंगे तो फिर नंबर पड़ जाते उधर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, सिंप्लीफाई तो करना है, पूरा आंसर लाना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लाना है ना, पावर में ही लाना है। लेकिन इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए अब ये तो देखो पावर में है, लेकिन एक ही नंबर है यहाँ पे जो बड़ा, ऐसे क्वेश्चन में जो बड़े नंबर रहते हैं ना, तो आपको याद हो तो 13.1 में कुछ हमने 5 1 12 के फैक्टर्स निकाले थे, पावर में चेंज किया था, प्राइम फैक्टर एडिशन से, याद आया? हमने ऐसा किया था, याद आया कुछ? बस उसी तरीके से हम इन बड़े नंबर्स की भी पावर निकालेंगे। ओके तो चलिए देख लेते हैं। बाकी सब डिजिट तो हम एज इट इज लिख देंगे, 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 4 into 4 अपॉन में 3 और ये 32 को हम क्या कर देंगे साइड में, रफ कॉलम में इसको ब्रेक कर देंगे, मतलब इसकी पावर्स निकाल के यहाँ पे रख देंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए सॉल्व करना। तो हम इसको अब लास्ट में 2 है, आपको याद हो तो मैंने लिखा था 0 2 4 6 8, जिसकी भी वन स्पेस अगर होगा वो 2 से चला जाएगा, मुझे तो पता ही जाएगा, 2 की टेबल से डिवाइड करके देखोगे तो 16 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 मैंने 2 2 6 जा 12, तो ये कितनी बार चला गया, क्वेश्चन क्या है 16 टाइम्स, रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब ये पूरा चला गया, 0 बचेगा तो ही हम इसका क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अब 16 तो आता ही है 2 की टेबल में 8 बार और ये 4 बार, 2 के टेबल में 2 1 बार, अब नीचे 1 आ गया, मतलब हम इसको यही स्टॉप कर देंगे। ये मैंने सब क्यों किया, ताकि मुझे 2 की जो है पावर मिल जाए, कितनी बार 2 आ रहा है, फैक्टर्स है ना, ये 2 2 2 कितनी बार है, 2 की पावर 5। क्लियर हुआ? अब मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा, मैं चाहूं तो इसमें फार्मूला लगा दूं x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, है ना, डिवाइड पता है ना क्या होता है, और चाहूं तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर लूं, है ना, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 को 4 बार लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, वैसे हालांकि ये कट भी सकता है और नीचे क्या है 3 into 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को भी ब्रेक कर लो। बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पे मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया कि हमको लॉ से करना नहीं है, यहाँ फाउंडेशन नहीं कि हमें सही ही करना है। चलिए 1 2 से ऊपर नीचे कट हो सकता है, मल्टीप्लाई में कभी कट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सेम सेम नंबर है तो ऊपर नीचे सेम सेम कट हो जाते हैं। देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल। अब 3 को कट कर लेते हैं, 1 3 है, ऊपर भी एक 3 हमने काट दिया। अब देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 फिर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 से 9 9 3 से 27, और हमें इस क्वेश्चन में क्या लाना है, उसको पूरा सिंपलीफाई नहीं करना है, हमने देखे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3। आया समझ में? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप चाहो तो इसमें डिवाइड वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आया? इसी तरीके से आपको आगे की क्वेश्चन करना है, और आगे भी इसकी हम 13.3 सीखेंगे कल, तो 13.3 में स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक का जो मैंने सिखाया एक्सपोनेंशियल पावर में, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।